देखो, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करो। किस विधि से ज्ञात करना है? पग विचलन। तो पग विचलन विधि के लिए भी अपन लोगों को लगभग वही प्रोसेस करनी पड़ती है। सबसे पहले वर्ग अंतराल बनाओ, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल से निकालेंगे क्या? x। तो पहले वर्ग अंतराल लिखो, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50। ठीक है। अब वर्ग अंतराल से x निकाले, 0 10 का जोड़ो और 2 का भाग दो तो कितना आएगा? 5। 10 और 20 को जोड़ो, 2 का भाग दो तो आएगा 15। और 20 और 30 को जोड़ो तो कितना आएगा? 25। और 30 और 40 को जोड़ो तो 35। 40 50 को जोड़ो और 2 का भाग दो तो आएगा 45। यानी जोड़कर 2 का भाग देना है। ठीक है, जोड़कर 2 का भाग देना है, ध्यान से सुन लो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो, तब आ जाता है x का मान। ठीक है, अब देख एक चीज ध्यान से सुनो, इसमें a भी क्या निकलेगा? बीचों बीच निकलता है, तो a कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। अब निकालेंगे d। d जैसा उसमें निकलता था लघु रीति में, जिसी को कल्पित माध्य बोलते हैं, ध्यान रखना। लघु रीति में तो क्या होता है? d बराबर xi माइनस a। ठीक है, तो d बराबर निकालो तो देखो xi कितना है? 5 और a कितना है? 25। तो 5 में से 25 गए, कितना बचा? माइनस के 20 बचा ना। 15 में से 25 गए, माइनस के 10। 25 में से 25 गए, 0। 35 में से 25 गए और 45 में से 25 गए तो 20। अभी क्या आ गया? ये डी आई आ गया। मतलब अब देखना, इससे निकालेंगे क्या? ui। तो ui बराबर होता है xi माइनस a बटे h। अब ये ध्यान से देखना, xi माइनस a निकाला था, ये यही निकला है ना। अब h बटे में करना है। h कहां से पता चलेगा? h पता चलता है इन दोनों के बीच डिफरेंस। तो इनके बीच कितने का अंतर है? 10 का है। देखो 0 10, 10 और 20, यानी 10 का अंतर है ना। 20 में से 10 घटाओ 10, 10 में से 0 घटाओ, 30 में से 20 घटाओ, तो h बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो क्या करना है? 20 बटे 10 कितना आएगा? माइनस 2। 10 बटे 10 1, 0 बटे 10 0, 10 बटे 10 1, 20 बटे 10। अब ये सोचोगे कि ये 20 10 क्यों बटे 10 क्योंकि, तो देखो एक्स आई ए आई का मान तो तुम्हारा ये था ना, एक्स आई है, एक्स आई ए का मान ये था ना, और बटे में ये 10 आए एच, तो लिख दिया नीचे सबके। ठीक है, अब 10 का भाग दिया 20 में से माइनस के 2, 10 का 10 में भाग माइनस का 1, 10 का 0 में भाग 0, 10 का 10 में भाग 1, 10 का 20 में भाग 2। आया समझ में कि नहीं? अब ठीक है, अब ui अब लिखेंगे अपन लोग बारंबारता f। तो f लिखो कितनी है? 5, 12, 25, 10, 8। ठीक है, f आ गया। अब निकालेंगे एफ आई यू आई। ठीक है, क्या निकालेंगे? एफ आई यू आई। एफ आई यू आई निकालेंगे तो एफ आई यू आई देखो, एफ आई ये है, यू आई ये है, तो 5 दूनी 10, 10 12 एकम, सॉरी हाँ 12 एकम 12, 25 का 0 में 0, 10 का कम 10, 8 दूनी 16। अब जोड़ो, समेसन एफ आई को जोड़ो तो कितना आना था? समेसन एफ आई कितना आएगा? अभी जोड़ा था, कितना आएगा? 60। 12 8 20 और 25 30, 10 40, 50 60 हो गए 60। और समेसन एफ आई यू आई जोड़ो, कितना आएगा? ये हो जाएंगे माइनस के 22 और ये प्लस के 26, घटाओगे तो कितना आएगा? 4, प्लस के 4 आएगा, यानी कि एफ आई यू आई कितना आएगा? प्लस के 4। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अब क्या माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है इसका? माध्य बराबर a प्लस
H मल्टीप्लाई समेसन एफ आई यू आई होता है बटे समेसन एफ आई। तो A का मान कितना है 25 प्लस H का मान कितना है, H का मान कितना निकला था 10 गुणे समेसन एफ आई कितना है यू आई 4 बटे यू एफ आई कितना है 7। 0 से 0 कटा क्या बता 4 बटे 6, 6 का भाग दे दो अगले लाइन में 25 प्लस भाग देंगे तो दशमलव की 6 यानी कि 25.66। ठीक है, ये माध्य आ गया तुम्हारा।